ओके दोस्तों, तो ये स्टोरी एक लड़के की है। वो कहता है कि पेशावर में हमारा एक मकान था, मतलब एक घर था। तो फिर हम उसमें नहीं रहते थे, लेकिन वो बहुत ही पुराने तर्ज का बना था। मतलब जिस तरह कुछ मकान बहुत पुराने होते हैं ना, तो वो कहते वो घर एक तंग गली में था। और फिर ये हुआ था कि हम लोग एक और यानी हम लोग हयाताबाद शिफ्ट हुए थे, जो पेशावर में है। और हम लोग वहाँ रहते थे, जबकि वो घर हम चाहते थे कि किराए पर दे, लेकिन वो इतनी तंग गली में था कि वहाँ बहुत अंधेरा होता था और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी उस जगह पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उस घर को रेंट पर नहीं लेना चाहते थे। तो वो कहता है कि इस तरह हमें लोग कहते थे कि ये घर सही नहीं है या ये बहुत भारी है। जो लोग इसमें थोड़े दिन के लिए रहते थे, वो अक्सर ये कहते थे कि ये घर बहुत भारी है। भारी मतलब यानी इसमें कुछ तागूती जो असरात है, जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ कुछ असरात वग़ैरह है, तो इस तरह है। तो मेरे वालिद साहब बिल्कुल मतलब यकीन नहीं करता था। वो कहता था ये सब लोग जो है जानबूझ के ऐसा कहते हैं ताकि ये घर मतलब हम पर हमें मतलब भेज दें। तो इसी तरह ख़ैर उस घर से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कई बार अपने वालिद से कहा कि बेच दो इस घर को, कोई मतलब रेंट पे नहीं लेना चाहता, जबकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और हम बिल्कुल इस पर कोई काम वग़ैरह नहीं करते। वैसे दोस्तों, जब भी मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ ना, तो हॉरर, तो वैसे भी अगर कोई चीज़ इधर-उधर हिल जाती है तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ वो है, ट्रेजेडी है। तो अभी बीच में पर्दा हिला तो मैं एकदम रुक गई। अच्छा, तो वो कहता है कि अम, इसी तरह वो घर बहुत बोसीदा हालत में थी। तो एक मरतबा मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। फिर चूँकि सारी चीज़ें मेरे हवाले हो गई, मैं घर का बड़ा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब आप क्या कहते हो उस घर के बारे में? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस इस घर को बेच देंगे। तो वो कहता है कि मैं कुछ दोस्तों के साथ मिल के उस घर में गया और एक पार्टी आई थी उस घर को लेने के लिए, तो वो लोग भी गए। अब उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं कि ये बारी है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। पहले मेरे वालिद साहब थे इसलिए नहीं बेच रहे थे, अब मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बेच दूँ, क्योंकि उससे हमें कुछ, हम इस पर मज़ीद मतलब ये आबादी गिरा के दूसरा कोई मंजिल वगैरह खड़ा नहीं कर सकते। इतनी हमारी वो नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बेच दूँ। तो अगर आप लोग इस पर कुछ भी बनाना चाहते हो, दुकानें वगैरह, तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब मैं उनसे ये बातें कर रहा था, तो वो कहता है कि इसमें 4 कमरे थे, तो हर कमरे में वो लोग अंदर जा रहे थे। खैर इमारत बोसीदा थी, उन लोगों को गिराना ही था इसको, लेकिन वो देख रहे थे अंदर से। तो मेरी वैसी ही ये मेरे साथ अंदर 4 बंदे थे। तो मुझे ऐसे लगा जैसे, मतलब 2-3 बार मुझे फ़ील हुआ कि कोई मेरे जो है, हम लोग जिस मतलब वो एक गलीनुमा सा घर था, यानी कमरों के बीच में एक तंग गली होती थी, क्योंकि घर काफ़ी छोटा सा था इसलिए तंग था। तो मैंने ऐसे ही देखा, ये बिल्कुल दिन था लेकिन वहाँ अंधेरा बहुत था। तो कोई इस तरह मतलब मेरी आंखों से जैसे गुजरा, तो मैंने सोचा कोई अंदर आया होगा, दरवाज़ा खुला है तो पड़ोस आस पड़ोस में कोई आया होगा। तो मैं फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हुआ। अचानक इस तरह 2-3 बार हुआ मेरे साथ। तो अम, अ, फिर मैं थोड़ा-सा घबराया। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग के साथ कोई और है? तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे साथ। ख़ैर मैं ख़ामोश रहा। मैंने उन्हें ये नहीं मतलब कह दिया कि मैं, तो अब मैं उनको बाकी चीज़ें दिखा रहा था। तो उन लोगों ने, मैंने चाय भी घर से मंगवाई, हम वहाँ ही चाय पी रहे थे। मैंने चाय वग़ैरह पी तो बस वो लोग चले गए। तो मुझे वो प्यालियाँ उठानी थी, घर लेके जानी थी। तो मैंने जैसे ही वो ट्रे उठाई, मैं जाने लगा, तो मुझे वैसे ही खौफ़ सा महसूस हुआ। मैंने पीछे देखा, तो वो कहता है ये मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुआ था कि कोई औरत, यानी जिस कमरे से हम लोग, जिस कमरे के बाहर बैठे थे, उससे एक कमरा पीछे एक और गली थी जो वाशरूमों तक जाती थी उस घर में। तो मैंने ऐसे देखा, तो वहाँ एक औरत इस तरह बाकायदा उसने जो दुपट्टा ओढ़ा था वो सारा ज़मीन पर इस तरह पीछे से, यानी बहुत बड़ा चादर था, तो पीछे से जैसी वो जा रही थी, पीछे वो दुपट्टा भी ज़मीन पर पड़ा, उससे लटक गया था और जा रहा था। तो मैं बहुत डर गया। तो मैंने जल्दी वो प्यालियाँ व्यालियाँ भाग के, मतलब वो मेरे हाथ में थी, मैं वहाँ से भागा और जल्दी निकला। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, उन लोगों के पीछे भागा।
भागा। अब वो लोग थोड़े आगे गए थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मेरी सांसें बंद हो रही थी। मैं जैसे ही उस तंग गली से निकला, यानी घर से तो मैं निकला लेकिन फिर वहाँ एक तंग गली में वो घर था, मैं जैसे उस तंग गली से निकला, रोड पे आया, मैं वहाँ रुका और मैं इतना पीला हो गया था मेरे हाथ। अब वो पार्टी वहाँ खड़ी थी, तो मैंने ख़ुद को थोड़ा सेट किया कि अब तो मैं इन लोगों से कभी नहीं कहूँगा कि इस घर में कुछ है, ताकि ये लोग ले लें, और ये घर ऐसी ही, मतलब हम भी इस पर कुछ नहीं बना पाएंगे और ये और भी लोग कुछ नहीं। तो हमारी इसी तरह बात पक्की हो गई, और वो कहता है कि इसी तरह वो हमने बेच दी। अब जब हमने बेच दी तो वो कहता है कि आज तक उस मालिक ने कुछ भी नहीं बनाया, और मुझसे इस सिलसिले में 2-3 बार मिला कि अगर आप वापस लेना चाहे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। तो उसने कहा यार ये सही नहीं है ये घर। मैंने 2-3 बार मज़दूरों को लगाया, तो मज़दूर कहते हैं कि हम बहुत डरते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं कहते, और हमें काम करने नहीं दिया जाता जैसे इसमें कुछ है। तो जब हम कोई चीज़ मतलब बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको बिगाड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके मज़दूर वैसे ही काम चोर हो गई है वो। खैर वो कहता है कि हमने तो खैर वो घर भेजा, फिर हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम फिर पेशावर से शिफ्ट हो गए, सवात आए और यहाँ बसने लगे, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन पहले दिनों में इस तरह वो मालिक आता था। तो दोस्तों वो कहता है कि मैंने जो अपनी आंखों से उस औरत को देखा था, तो मैं घर आया, मैंने अपनी माँ को बताया, तो ये औरतें भी बहुत शादी होती। तो मेरी माँ ने कहा है होगी कोई औरत इसके अंदर रहती होगी, वो समझी उसका कोई घर नहीं होगा, तो वो समझी होगी वैसे भी खाली मकान है, चलो यहाँ रहती हूँ, तो तुम्हें डराने के लिए उसने ये ड्रामा किया। मैंने कहा ठीक है, अब मैं डरा, मैं एक मर्द हूँ, जबकि वो औरत थी, क्या वो नहीं डरेगी इतने अकेले और इतने तंग घर में और खौफनाक और बोसीदा हालत में, और इतना जो है बिगड़ा हुआ घर। तो खैर उसमें हमारे कुछ सामान पड़े थे जो स्टोर रूम में रखने थे, लेकिन वो घर हमारे लिए एक स्टोर रूम बन गया था। तो वो कहता है कि उसमें ये था कि हम लोग वो सामान भी छोड़ गए वहाँ, क्योंकि मैं बहुत डरता था और घर का बड़ा मैं था, मैंने बाकी किसी को वहाँ जाने नहीं दिया। तो बस ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरीज़ वॉच किया करें। थैंक यू सो मच।